अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्वेश्चन है? क्या बात है, पूछो पूछो पूछो। दीप सर जी, ये अष्टावक्र महागीता का सोर्स क्या है सर? आप वो कृपा करके बताइए सर। सोर्स मतलब दोनों की बातचीत है। नहीं, ये कहाँ से आई सर? उन दोनों ने बातचीत करी वहां से। नहीं, ग्रंथ है, कहाँ से पकड़े आप सर? ग्रंथ है ये, ग्रंथ है, पूरे भारत में मशहूर है, घर घर मिलता है, सब जगह मिलता है, 50 पब्लिकेशन ने छापा है। बस इतना ही संवाद है सर महाभारत गीता का। हाँ, जो जनक उसका यही महागीता है जो बोले बस। जनक और अष्टावक्र जो बातचीत करते हैं उस बातचीत को महागीता कहते हैं, क्योंकि दो ज्ञानी बात कर रहे हैं, और गीता में कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं। ये तो सब जगह अवेलेबल है, 50 पब्लिकेशन है। यस सर। एडिसन ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं नास्तिक हूँ और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मुझे अब गर्व होने लगा कि मैं नास्तिक हो गया हूँ और इसके लिए मैं ईश्वर के साथ साथ आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा बदलाव आया है। और क्योंकि कृष्ण की तरह आपने भी हमारे जीवन में जो कृष्ण रूप में जो सारथी बने, तो हमारा भी जीवन यकीनन बड़े इसमें जाएगा। तो मेरा मतलब मैं आपसे एक बात कह दूं, थोड़ा सब जने समझना। अज्ञानी क्रियाकांड में उलझता है, समाधियों का अनुष्ठान करता है और वो समझता है कि वो आस्तिक है ना? वास्तव में वो नास्तिक है, जो दूसरों के भरोसे जी रहा है, अज्ञान बातों पे जी रहा है। नास्तिक किसको कहते हैं हम? जो ये कहता है कि मुझे इन सब में से किसी की जरूरत नहीं है, न ज्योतिष, न अंगूठी, न उपवास, न भगवान, न धर्म, मेरा जीवन मेरे भरोसे, मैं इंसान बन गया, फाइनल हो गया, अब मेरी जवाबदारी, वो नास्तिक है। लेकिन जिसे ये समझ में आ जाए कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, वो सच्चा आस्तिक है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है अभी। तो ये जो आपके जो उदाहरण होते हैं बड़े सटीक होते हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। तो ये सारे उदाहरण मैं भी अपने कलम के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि बोले दीप त्रिवेदी का सेटिंग लगा, बोले कि उनका अकबर ओवैसी से और या वो जाकिर हुसैन से बोले डिबेट कराएंगे। तो मैंने कहा क्या फालतू लोगों से सॉरी डिबेट कराएंगे? डिबेट ऐसा होना चाहिए जैसे कि कृष्ण अर्जुन का हुआ है, आध्यात्मिक डिबेट हुआ जिसमें से कुछ लोगों को नॉलेज मिला, या फिर जैसे अष्टावक्र जनक का। तो आज एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं गांव गया था, वहाँ पे अमरावती, वहाँ से रिटर्न लौट रहा था, कुछ रुद्राश्रम की तैयारी मैं वहाँ कर रहा हूँ अपनी संस्था के माध्यम से। तो भूसावल में मेरे मामा यहाँ पे साथ में लाए उनको। तो वहाँ उनकी गाड़ी रुकना क्या, लेट होना क्या, और मेरे साथ में ट्रेन में बैठना क्या, और आज यहाँ आना क्या, और आपके लेक्चर में लाने के लिए उनकी आज का रिजर्वेशन मैंने कैंसिल किया। मैं बोला यार, मतलब मैं लाने वाला होता कौन? सब कुछ, थोड़ा सा हम रुके ना, एक सेकंड को रुके ना, तो समझ में आ जाए कि सब कुछ हो रहा है। हमारे को बीच में बेमतलब गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे आगे आएगा, अभी बहुत तरीके से ये लोग समझाएंगे, दोनों महाज्ञानी। जो मुद्दा मैं कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि जैसे कि दो ज्ञानी बीच में आपस में बात करते हैं, तो कुछ जो सवाल, सार्थक सवाल होते हैं, उनका जवाब से लोगों को फायदा होता है। तो मेरे जीवन में आध्यात्मिक बदलाव लाने के लिए मेरे मामा का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। इनके माध्यम से मैं गायत्री परिवार में भी जुड़ा था और तब से कुछ कर्म कांडों में भी जुड़ गया था। लेकिन आज इनकी मेरी दोनों की बहस होती है कर्म कांड को लेके। तो आज भी मेरी बहस हुई उस चीज़ को लेके, और मामा जी का कहना अभी कि बोले कि कर्म तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बोला मामा जी प्रयास नहीं करना चाहिए। बोले खाना खाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है क्या, या सांस लेने के नहीं प्रयास करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। आप समझ लेना, भूख लगेगी तो खाना ढूंढोगे ही, है ना? शेर को भूख लगेगी और बकरी सामने होगी, तो शिकार के लिए प्रयास नहीं करना है। करना है? नहीं करना। अपने आप काम पे लग जाता है आदमी। आप खा लोगे तो आपको अपने आप एक समय पे पता चलता है कि पेट भर गया यार, है ना? कहाँ प्रयास है? आप करो प्रयास, बस भूख लगाने का ही प्रयास कर लो। आप ये तय कर लो अगले 15 दिन भूखी ना लगे। आप ही का शरीर है ना? उसके लिए आप चाहो 3 साल का टाइम ले लो, किसी भी गुरु से पूछ लो कि मुझे कोई ऐसी विद्या दे कि 15 दिन तक भूखी ना लगे। चलो 3 साल उसकी शरण में ही जाओ, एक पल को होने वाला नहीं है, सब ऑटोमेटिक है। लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, क्योंकि इतना
चारों ओर अज्ञान फैला हुआ है कि करो बस करो बस करो बस, पर लेकिन क्या करो? इंजन परमात्मा का लगा हुआ है, हम डब्बे हैं, पीछे पीछे चलो, बस कुछ नहीं करना। इंजन वो है, हर कोई इंजन बनने की कोशिश में है जो है नहीं वो। तो बात बात ये है कि कि कुछ कर्मकांड लेके, जैसे कि इनका अस्वार व्रत रहता है या फिर कुछ कर्मकांड लेके मुझे भी कुछ कहते रहते हैं, और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मामा जी के जीवन में थोड़ा सा उत्साह नहीं रह गया, और आज मेरी उसी चीज़ को लेके बहस है। और मैं चाहता हूँ कि मामा जी के मन में कुछ जो सवाल है आज मेरे से किए थे, आज भी अभी ब्रेक में, तो मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आपसे करें, और इस जो दो ज्ञानी लोगों की जो बहस होंगी उससे जो जवाब मिलेगा लोगों सभी लोगों को फायदा हो जाएगा उससे। और मामा मेरे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, तो हर चीज़ ना शक की नज़र से देखते हैं। तो जो हर चीज को शक की नजर से देखेगा वो क्रियाकांड तो नहीं करेगा। सिंपल है, क्योंकि उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है। बोलो। नमस्कार सर। शैलेश मेरा भांजा है और उसने मेरे को ज्ञानी बोल दिया। जो कि कोई मतलब सच्ची बात नहीं है। सवाल तो सर अपने आप ही सब सुलझ गए आपको सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं, अच्छा है। देखो, जितना हमको फायदा हो जाए। आप एक बात स्पष्ट समझ लो, परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो इसलिए नहीं बनाई है कि कोई उसकी पूजा करे। ये बड़ा गंदा भाव है। ये महात्मा लोग और ये और मुनिराज और ये लोग करते हैं, हमको पूजो, हमारे चरण छुओ, आशीर्वाद। आप जरा कोशिश करके देखो कितना गंदा लगेगा अपने को। यूं रथ यात्रा में बैठे हैं। अरे हम तो सुलझे हुए धार्मिक लोग हैं। आप इनको देखो, समझ में आ जाएगा कि हम अच्छे। इनको देखो, बराबर देखो ध्यान से। ये जितने नौटंकीबाज, इनको देखो कैसी हालत है इनकी। और इच्छाएं कहीं मरती है, फिर सारे कान इन्हीं लोगों के आश्रम में होते हैं। तो अज्ञान है, गलत है, ये अहंकारी है, ये बेवकूफ बनाते हैं लोभ भय के मारे। वैसे ही हम मनुष्य हैं, तो हमारा उद्धार हमें करना चाहिए। ये क्या अंगूठी धागे, ये कोई जादू की पुड़िया चल रही है क्या? और मैं तो कह रहा हूं, अंगूठी से मिल भी जाए तो मैं क्या कोई चोर हूं जो ले लूं? मेहनत करके लूंगा, अपना कमाऊंगा साला। क्या कोई मतलब तो होना चाहिए, किसी बात का कोई लॉजिक नहीं। छोड़ो इसको। जो इससे छूटा ना, उसके अंदर एक जादू हो जाता है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि जिस रोज इस आत्मा का एक अंश भी जागा, अंश भी, ये तो छोड़ो, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उनका तो तय हो गया। वहां पे लिखा गया गलती से मनुष्य बनाया था। लेकिन जिसको अंश भी जाग जाएगा, कृष्ण कहते हैं कि वो सुने हुए और सुनने में आए हुए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। ये सबूत है इस बात का। मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरे में इतनी सत्ता है कि मेरी मर्जी बगैर सूर्य नहीं उग सकता, तो फिर मैं क्या? सुने हुई बातें, सुनने में आई बातें मैं इनको पूछूंगा। बस यही मैं हर एक से कहता हूं, वो जागेगा। उसी को धर्म में कहते हैं चेतना जागी। चेतना जागते ही सब भस्म, और फिर आप में सत्ता आएगी। आप में सत्ता आएगी कि हर हाल में आप प्रसन्न रहोगे। हर हाल में हमको प्रसन्न रहना ही है, प्रसन्न ही है हम। सो कोशिश करते हैं बस छूट जाए और दुकानें बंद हो जाए। हेलो हेलो, जनक महाराज की जय हो। सर यहाँ सामने। हाँ, कहाँ पर हो आप? सर यहाँ सर सामने, आपके सामने। बिल्कुल सामने हो क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा हाँ सर, ये जनक महाराज का हर बात सुन के परम श्रेष्ठ ज्ञान है। आपके जुबान पे सुन के बहुत बढ़िया ज्ञान है। मुझे अभी आपकी एक बात सुन के आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। आपने बताया, सारी दुनिया भी जानता है, मौत ही एक आखिरी सच्चाई है। ये लोग भी शायद यही समझेगा, दुनिया भी। अभी आपने बताया था, वो सॉक्रेटिस बताया, मरते वक्त मौत असत्य है। ये क्या हो गया सर? ऐसी बात है?
सारे दुनिया समझाए मौत सच है, आखिरी सच्चाई बताइए प्लीज। मौत असत्य है, मौत हो ही नहीं सकती। अभी वो समय में आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आगे जितना अष्टावक्र बोलेंगे मौत कैसे हो सकती है मुझे बताओ। ऐसा है, हम 5 चीजों से बने हैं। तो ये हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो है मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और इंद्रियां, और हम इन 5 के पार हैं। ये समझ लो आप, ये 5 उंगलियां हैं। अब ये कुछ भी कर रही है लेकिन इनमें से एक भी मर नहीं रही है। शरीर मरता है फिर शरीर हो जाता है, मन मरता है फिर मन हो जाता है, अहंकार मरता है फिर अहंकार हो जाता है, और हम इन 5 का खेल देखने वाले हैं। न ये मरते हैं न हम मरते हैं। मौत तो कैसे होगी? जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है तब से उतना का उतना है, न एक कण बढ़ा है न घटा है। मौत कैसे होगी? कुछ पैदा होगा तो मरेगा ना। फट से अस्तित्व में आया, उसके बाद में कुछ नहीं आया है। ये जो 15.5 अरब वर्ष पहले आज का ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, उसके बाद में यहाँ पर एक कण भी बढ़ा घटा नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जितना इसमें ये लोग समझाएंगे मैं आपको समझाऊंगा, वरना समय में समझ में आ जाएगा मौत कैसे होगी। आप शरीर की मौत छोड़ो, मैं आपको ये चश्मा देता हूं, आप इसको मिटा के बता दो। न्यूयॉर्क चले जाओ, यूरोप चले जाओ, बोलो साहब हमको इसको गायब करने का है, करके बता दे। वो इसको कुछ भी करेंगे, पाउडर बनेगा, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, ये मिटेगा नहीं। ये भाप बनेगा, ये जो बनना हो बनेगा, मिटेगा नहीं। मिटेगा नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। जैसे रात को सोते हैं वैसे ही मौत भी एक नींद है, और ज्यादा अच्छी है। रात को सोने के बाद तुरंत उठ जाते हैं, ये थोड़ा आराम करके उठते हैं। हाँ, कुछ नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। सर, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके भी प्रकार हैं क्या? इंद्रियां भी अलग अलग होती हैं कि? अभी कहाँ शास्त्रों में डिटेल में जाते हो। इंद्रियां इंद्रियां है, मन मन है, फिर मन के भी कितने प्रकार है। मैंने किताब हाँ, लिखी मन है, का suppose। तो देखा मैंने है। किताब उससे को मैंने 5 बातें आप ध्यान में रखो और आगे आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये दोनों छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका दृष्टा मजबूत करे बगैर इन दोनों में से कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो दोनों महान ज्ञानी है, आपको जैसे जैसे वो समझाएंगे पूरी सिस्टम समझ में आ सर, एक जाएगी। क्वेश्चन और है सर। जैसे जो चाह करते हैं हम, वो उसमें स्वार्थ है, और जो तय किया हुआ है दृष्टा का वो निस्वार्थ तय करता है, और जो तीसरी इच्छा है वो स्वार्थ निस्वार्थ दोनों रहता है क्या? उसमें क्या, जैसे इच्छा कुछ? इच्छा रास है। जैसे मेरे मन में कुछ करने की इच्छा है और मैं दिल खोल के कर रहा हूं, वो रास हो गया ना। कई सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो टाइम में है लेकिन स्पेस में नहीं है। वो इच्छा कहां से हुई? वो चाह हुई। वो चाह हुई नहीं। गड़बड़ क्या है? जैसे वो एक वाक्य था कि हमारे अंदर समुद्र के जैसे उठती हैं और लय हो जाती हैं अंदर ही, जो स्पेस में नहीं है तो लय हो जाती हैं। कई वो सारी आपकी चीजें, इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं मतलब आएंगी लेकिन स्पेस में नहीं है तो वापस तो आगे अंदर है। आप समझो। अभी क्या है, ओरिजिनल कंप्यूटर हम दृष्टा हैं, बरोबर है। बच्चे दृष्टा के निकट हैं, एक कदम पीछे हटे तो वो दृष्टा हो सकते हैं, यानी उस ऑटोमेशन में बैठ सकते हैं जहां से टाइम एंड स्पेस परमानेंट मिलती हो। अब हमने क्या करा? फल की कामना, प्रयास, समाधियां और बाहर से ज्ञान ओढ़ लिया। तो हमने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया और बनाते चले जा रहे हैं। वो ट्रेन तो इधर जा ही रही है परमात्मा की। हम वहां से उतरे, कूदे, प्लेटफॉर्म छोड़ा, सिटी छोड़ा, और अब तो कंट्री भी छोड़ दिया जहां परमात्मा की ट्रेन जा रही है। अब वहां पे चाहे कामना है, सब उठ रही है। वो विकृत कंप्यूटर है हमारा, है ना। इच्छाएं ऐसी होती है कि जो सामने है, उपलब्ध है, हाथों हाथ है, उससे ऊपर की इच्छा नहीं होती। ये हमारा ओरिजिनल कंप्यूटर है, उसको ज्ञानियों ने बिगाड़ दिया। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ओरिजिनल कंप्यूटर बच्चे का है, आमने सामने दोनों, टक 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 टक, 24 घंटे रास में वो, है ना। 24 घंटे रास में वो आपका टाइम नहीं देखता 2 बजे है,
खेलने की इच्छा, रात को 2 बजे उठ जाता है। वो आपका टाइम नहीं देखता, 4 बजे नहीं रोते हैं, वैं वैं 4 बज रही बेटा मेरे को ऑफिस जाना है, यूर प्रॉब्लम है ना। कुछ नहीं देखता है, उसका कंप्यूटर सेट है, अपने हिसाब से चल रहा है वो। हम ज्ञान ओढ़ लेते हैं, और ज्ञान ओढ़ लेते हैं, कंप्यूटर विकृत हो जाता है, फिर चाहें, फिर कामनाएं, फिर फल, फिर प्रयास, फिर ये सारी फिर समाधियां घुसती है। चाहें पूरी नहीं होती, जूते पड़ते जाते हैं, समाधियां बढ़ती जाती, जूते पड़ते जाते समाधियां बढ़ती जाती, और एक कुचक्र में फंस गए, वहां से बाहर निकलना है। इच्छा का अर्थ है कि जो मेरी आंख के सामने है, अभी मेरी आंख के सामने ही नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, और स्विट्जरलैंड जाना है, ये चाह है ना। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो क्या है, इच्छा दिखती क्या है, जो है उसमें मस्त रह लो, जो है। और अभी कबीर के यहां पर है ना, दिन में 1 बार खाना बनता था, हफ्ते में 1 बार सब्जी, 3 बार दाल, और 2-3 बार ओनली चावल, तो भी कबीर मस्त थे, है ना। सो बुद्ध भिक्षा मांगते थे, और खाना मिल जाए तो ठीक, एक ही बार मांगते थे, एक ही घर के सामने मांगते थे, और क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे तो खाना तो नहीं मिलता था, स्वागत में अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल जाते थे, वे उसी को भोजन मान के आगे बढ़ जाते थे, और 40 साल घूमे एकदम तंदुरुस्त तनाट। सो टाइम एंड स्पेस, क्योंकि बोलने में इतना मजा है कि भूख लगती कहाँ है, अपने आप खून बनता है। एडिसन प्रयोग करते हैं, भूल ही जाते हैं खाया कि नहीं खाया। सो टाइम एंड स्पेस सेट है, तो आपको कोई गम नहीं है। हमने टाइम एंड स्पेस बिगाड़ दिया, आगे की ये, और फिर अब इतना हो गया, इतनी बातें सुन ली, इतने भ्रमित हो गए, अब सेट ही नहीं होता है। अब इच्छा भी होती है तो क्या है, वो कहाँ है, पिक्चर में कहीं दिख रही है। जो कामनाएं हैं पिक्चर में नहीं दिख रही है, जीवन आज जा रहा है, क्षण ये कीमती है, क्षण ये सत्य है, उसकी हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, और उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। अब तो इतने दब गए हैं, जैसे हम गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अपनी इच्छा को छोड़ के। जैसे सर कभी कुछ खाने का है लेकिन पैसे नहीं है, तो ये तो चाह हो गई ना। वो चाह हो गई ना। ओके। और पैसा है, और बस सामने खाना है, तो सामने खाना है, लेकिन सामने फिर एक जैन मुनि है, वो मरण हो जाता है सर। वहां पे। मनुष्य अपने को मारने के नए नए तरीके खोज लेता है। वो मेरे पास पैसा भी है, खाने का भी शौक है, लेकिन आज सोमवार है, वो पंडित जी ने कह दिया। अच्छा, पंडित जी सोमवार को 3 बार खा रहा है, वो मोटा हुआ चला जा रहा है। कोई भी हिंदू पंडित दुबला दिखता है? हिंदू पंडित कभी दुबला नहीं दिखेगा। उसका सबसे पहला गुण है वो घर पे नहीं खाता है, और जहां मिलता है वहां खा लेता है, और तुरंत खाने के बाद बोलता है बेटा सोमवार करो को, बेटा तू मंगलवार कर, तू 7 बुधवार कर। महाराज आप क्या कर रहे हो? एक ही काम, भोजन भी आने दो, धन भी आने दो, सम्मान भी आने दो, बस आने दो। एक हिंदू पंडित खड़ा करो और 6 जैन मुनि खड़े करो, इक्वल वजन आएगा। सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जैन ही हूँ। नहीं लेकिन ना मैं एक भी बात नहीं मानता हूँ। रात को भी खाता हूँ, आलू भी खाता हूँ, प्याज भी खाता हूँ, लहसुन भी खाता हूँ, जो मेरे मन में होता है सब अरे खाता वो हूँ। आप समझदार आदमी हो। भूख सुनती अपने को कि 7 बज गई। जिस रोज भूख सुने उस रोज मैं मान लूं। जिस रोज भूख सुने कि आना बंद हो जाए, भूख आना बंद हो जाए, तो आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। अगर सोमवार को भूख आएगी ही नहीं तो आपको उपवास करना नहीं पड़ेगा। वो टाइम स्पेस सेट हो गया। अभी भूख आ रही है और ये ज्ञान बांट रहे हैं हम। गलत बात है, छोड़ो ना ये। तो हम आगे आगे जब ये लोग डायलॉग मारेंगे ना, तब मुझे मारने दो ना, मैं अपने आप क्यों मारूं। ये दोनों खूब मारेंगे डायलॉग, एक एक पे मारेंगे। अभी तो आपस में सेटल कर रहे हैं कि ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। एक बार तय हो जाए तो ज्ञान हो गया, फिर तो किसी को नहीं छोड़ेंगे ये, हैं। और कोई सवाल है सर? हाँ पूछो सर, ये बिलीफ सिस्टम जो है, प्रिंट ऑटोमेशन जो चलता है, उसमें जो हम लोग को प्रिंट मिल गया बचपन से लेकर अभी तक, बिलीफ की वजह से मिला हुआ है।
तो ये बिलीफ को कैसे सर वीक कैसे करें? ये कोई ट्रिक है, कोई शॉर्टकट है जिससे कि है ही नहीं ना, आपको कुछ मिल रहा है क्या? आप एक चीज बताओ, आग है, उसमें हाथ डालते हैं तो जल जाते हैं, है ना? आग आपकी बिलीफ सुनती है। अहमदाबाद में किस्सा हुआ था, कोई अंबे का भगत था, अंबे माँ अंबे माँ अंबे माँ, जोरदार भगत था। अब उसको ऐसा लगा कि शेर अंबे माँ के भगत को तो खा ही नहीं सकता है। अब ये उसकी बिलीफ है, शेर की बिलीफ नहीं थी, वो खा गया। तो आप चेक करो ना, बिलीफ है तो क्या है, रिजल्ट दे रही है, चेक करो ना। भाई आपकी दुकान चल रही है अच्छी खासी, ठीक है, अभी आपने तय किया ये महीना हज जाने का, इस साल जाना ही जाना है, तो उतने दिन आप दुकान नहीं गए, वो नुकसान तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। हज होके भी आ गए, चलो वो भी कोई बात नहीं। अब एक साल का परिणाम तो देखो दुकान पे क्या हो रहा है, कि आपका हज क्या कर रहा है और एक्चुअल में जो परमात्मा वो क्या कर रहा है, वो दो चीज तो देखो आप। तो आप एक्चुअल परमात्मा की आवाज सुनो ना, वो क्या कर रहा है, वो छोड़ता नहीं है। आप पूरी गीता पढ़ लो, लाओजू पढ़ लो, आप कबीर पढ़ लो, ये जो रॉन्ग बिलीफ्स है उनको तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एक परमात्मा को छोड़, कृष्ण कहते हैं, जो अन्य देवताओं का पूजन कर रहे हैं उनका वो पूजन पूरी तरह से अविधि पूर्वक का है, कृष्ण गीता में कहते हैं ना। तो आप करो। सवाल ये है कि एक देवता हमारा ऑटोमेशन, वही हमारी आत्मा, वही दृष्टा, वही सत्य, वही परमात्मा, वही सब कुछ है, वही जगत का मालिक है। हमको देखना है सब चल रहा है, हमको देखना है सब चल रहा है। और आप देखो, दो चीज बोली उसको अपना लो, मैं मेरे मेरा। आप ये देख लो, जहां मैं मेरे मेरा है वहां क्या हो रहा है, वहां सुख मिले तो मुझे बताना। दूसरी बात, दूसरे को दृष्टा देखोगे तो गुलाम हो जाओगे, तो आप ऑटोमेशन के बीच में आओगे आओगे और आओगे, जबकि दूसरे को दृष्टा देखने का सवाल नहीं है। अब जितना कमजोर हो सके उतना करना पड़ेगा, आदत पुरानी है ना। और ये सब जितने दूसरे हैं ना, किसी भी मनुष्य के लिए ये सब चींटियों से गए बीते हैं, लेकिन हमने उनको इतना महत्व दिया है कि सब शेर हो गए। इतना समझो, वो शेर है क्या? वो शेर नहीं है, आप मना कर दो। कोई बोले मेरा ये शास्त्र उन्होंने लिखा, सब मैंने मान लिया, चलो मैं उसमें नहीं मानता, तो वो कुछ भी नहीं है, एक सेकंड की तो बात है ना। तो दूसरा जो कुछ भी आपको जबरदस्ती कर रहा है वो कर नहीं सकता, आप ही ने उसको शेर बनाया है, आप ही ने शेर बनाया है, हटाओ उसको। सर और मन हमेशा शुद्ध ही रहता है ना, मन शुद्ध ही है ना? आगे समझाएंगे तो बताऊंगा मन क्या होता है, आप किताब पढ़ लो, मैं मनु समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पहले बताया अभी क्वेश्चन में कि 5 यानी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और शरीर और द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर इज बिहाइंड। तो क्या अल्टीमेट ज्ञान को जो प्राप्त होता है, जैसे बुद्ध, अष्टावक्र एक्सेट्रा, तो वो कंप्लीट मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे कहा जा सकता है इनके बारे में? वो काफी कुछ कहा जा सकता है, वो जिंदा नहीं है और मरे भी नहीं है, क्योंकि जो जिंदा होता है वो मरेगा, वो जिंदा भी नहीं है, आपकी समझ पे है, आप उनको जीते जी मरा मान लो या मरने के बाद भी जिंदा मान लो, दोनों बात सही है उनके लिए। तो धर्म का क्या है, सत्य सारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो वो जिंदा भी नहीं है, क्योंकि जिंदा आदमी ऐसा काम करता नहीं है जो मीरा ने किया, वो जिंदा आदमी करेगा, ये सोचो, तो मरे हुए हैं। और दूसरी बात है कि जिंदा आदमी ऐसा काम करेगा, मरे हुए कर नहीं सकते हैं, दोनों बात सही है। तो जो मीरा ने किया वो कोई और कर सकता है? अरे इतना प्रेशर है समाज का, धर्म का, आसपास का प्रेशर में आदमी खत्म हो गया है। ये तो आप लोग आते हैं, बहुत जागे हुए हैं, बाकी खत्म कर दिया इंसान को। इतना प्रेशर है बेमतलब का, लेना एक देना दो। 80 साल का जीवन है और ऐसे 1000 जन्म ले चुके हो, हर जन्म में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है कम होने की जगह। और उस जगह आ जाते हैं कि जहाँ मनुष्य जन्म मिलना परमानेंट बंद हो जाए, उस जगह आ जाते हैं, तो भी समझते नहीं है। सो किस बात का प्रेशर, किस बात का टेंशन, किसकी सुने, क्यों सुने? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में
सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और ये अंतिम क्षण, इस जीवन का अंतिम क्षण और अगले जीवन का प्रथम क्षण, तो हमारे कर्म हमको धक्का देते हैं, उसकी पूरा क्या- गीता में वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजी में आता है। यहाँ तो सीधे ही मुक्ति है, तो मुक्ति की बात है। तो गीता में कितनी बार कह चुका हूँ, वो तो जन्म पुनर्जन्म के पूरे सिद्धांत गीता में दिए हैं। जो आपका जीवन भर का भाव है, दृष्टा और कर्ता, जिस मात्रा में आप करता हो उतने ही कर्ता बन के आपका अगला जन्म होगा। फिर अगले जन्म में फिर आपका कर्तापन मजबूत करो चाहे कमजोर करो, लेकिन जब तक 100% दृष्टा नहीं हो जाओगे तब तक जन्म होते रहेंगे। ठीक है? सॉरी सर। हेलो। ओके सर, आपने अभी अभी कहा कि जनक ने इसलिए सीता के इसमें इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उसने दृष्टा दूसरे को देख लिया था, लेकिन यही बात कृष्ण पर भी लागू हो सकती है कि वैसे भी वो दृष्टा अर्जुन दूसरों को देख रहे थे, लेकिन इस विचार से कि आगे इतिहास में गलत उदाहरण न जाए, उन्होंने काफ़ी जो है उपद्रव करके उसको टाला। तो सीता की जिंदगी में जो हुआ उसकी जो वजह से दृष्टा है, भी कृष्ण पूर्ण दृष्टा है। कृष्ण से बड़ा दृष्टा कोई पैदा नहीं हुआ। अगर मैं दृष्टा के ग्रेड की बात करूं तो न्याय और सर्व का हित। भाई मनुष्य जीवित है, ये आगे आएगा तो बताऊंगा, फिर भी आपने पूछा तो जीवित तो हैं हम, तो हमारी सारी चीज जीवित है, शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार। अब इसका उपयोग या तो हम रास कर रहे हैं, मतलब मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, या न्याय कर रहे हैं, जो कृष्ण वध करते हैं, टन 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 टन, तो न्याय कर रहे हैं, या सर्व का हित कर रहे हैं। ये तीन जीने के कारण है। अब सामने जो करता है उसको जीने तो आता ही नहीं है, तो मरने के बहाने खोजता है, स्वार्थ चाहता है, दूसरों का अनर्थ चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो वो उस उद्देश्य से जी रहा है, वो उस उद्देश्य से जी रहे हैं। उनको हर काम में मस्ती है, ये हर काम में दुखी है। सो कृष्ण का स्वार्थ नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है, उससे कृष्ण जो भी कर रहे हैं उससे सबका फायदा निश्चित है। लेकिन यदि मैं अच्छा खासा जी रहा हूं और जंगल चला जाऊं, इसमें किसी का फायदा है नहीं, और मेरा भी नुकसान है। फायदा होना चाहिए मनुष्य का, बस ये एक सिद्धांत है, फायदा होना चाहिए। जी सर, वही मेरा सवाल है कि जनक ने फिर उसे क्यों नहीं रोका? जैसे कि काफी जनक क्यों रोकेंगे? मैं दृष्टा हूं तो। मैं दृष्टा हूं का मतलब क्या है? सब स्वतंत्र हैं। आप मुझे इतने समय से या जो जितने समय से सुन रहे हैं, मैंने किसी को कोई बात के लिए उकसाया नहीं, किसी बात से रोका नहीं। मैं क्यों रोकूं? नहीं तो क्या सर्वहिता ये जरूरी नहीं था कि मतलब काफी औरतों की पीढ़ियों को उसकी वजह से देखो अभी आप तकलीफ ऐसा पड़ी? मत करो, ऐसी कोई कीमत नहीं है किसी की कि वो नहीं होगा, वो गलत कर रहा है वो भुगतेगा। आप एक चीज समझो, शॉर्ट में समझो, ये पूरी जड़ क्या है कि जीवन एक क्षण है, बरोबर? अभी दशरथ ने वचन दिया कैकेयी को, क्या सोच के दिया कि तेरी जो मन में इच्छा है, हार मांग ले, राजमहल मांग ले, है ना? यही सोचा होगा। तू मांग लेना, जब जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। ये बात हो गई। ये क्या हुआ? दशरथ का सत्य था। कैकेयी ने क्या करा? उस चीज का फायदा उठाया कि तेरे बच्चे को वनवास भेज। अभी सत्य क्या कहता है कि दशरथ ने वचन इसलिए नहीं दिया था। समझे आप चीज को? यदि दशरथ अपने सत्य को पकड़े रहते तो कैकेयी को कहते कि ये वचन तो मैंने दिया ही नहीं था। दूसरी बात, वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा, ये सत्य है। तो सत्य वाले वचन नहीं कहते। ऐसा नहीं होता कृष्ण ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, वो एक पल की बात है। अगला पल आया, हथियार उठाए बगैर चलेगा नहीं, हथियार उठा लिया। वो अलग पल है, ये अलग पल है। अज्ञान कनेक्ट करता है, ज्ञानी एक पल से दूसरे पल को कनेक्ट नहीं करता है। कृष्ण उस समय भी सत्य कह रहे थे, इस समय भी सत्य कह रहे हैं, और वो दोनों समय असत्य। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ क्योंकि मैंने उसको वचन दिया है। अरे यार, आपकी समस्या और सफर में करूं? तो ये अज्ञान की लीला चल पड़ी।
फिर परमात्मा छोड़ता नहीं है। सो कितना कष्टदायक जीवन गया। वहां रावण ने सीता को उठा लिया, राम और सीता की नहीं बनी, एक धरती में एक नदी में, बच्चों ने बोल दिया पिताजी की शक्ल नहीं देखेंगे। तो सोचो आप कि राम जो सज्जन है, एक नियम तोड़ने पर प्रकृति इतना करती, मैं बार बार यही समझाता हूं, इतना करती है अगर, तो हम दिन में 1000 नियम तोड़ रहे हैं, लाख नियम तोड़ रहे हैं, हमारा क्या हाल होने वाला है ये सोचो। मैं सत्य ही कहता हूं, सीधे सत्य में चलता हूं कि सत्य समझो, ये पल है, जो भी है ये पल है। इस पल मैंने आपको कहा आप खाना खाने आना, आधे घंटे बाद लगा यार इसको कहां बुला लिया, तो कैंसल। वो दोनों सत्य है, लेकिन ये असत्य है कि बुला लिया तो क्या करेंगे, वो बुरा मानेगी, अरे वो उसकी प्रॉब्लम। आप अपनी समस्या देखो, आपकी इच्छा है करो, अनिच्छा है मना कर दो। आप सत्य में रहोगे तो परमात्मा थामेगा। बाकी भाग्य और समय में समझाऊंगा, मैं कितना समझाऊं, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करो, है ना, हाजमा भी ठीक रहेगा, जीवन भी ठीक रहेगा। सो उम्मीद है ये जो मैंने बताया राम और कृष्ण का फर्क, जीवन का फर्क, तो थोड़ा समझो कि ऐसा हम कल का अभी डिसाइड कैसे कर सकते हैं, और कल के कहे से आज क्या ताल्लुक है, कल के कहे से आज क्या ताल्लुक है, और मैं कल का कैसे डिसाइड कर सकता हूं। कोई भी आदमी बता दे वो कर सकता है। आज आपकी पिक्चर जाने की इच्छा है, ये मान के आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो लगता है कि इसको छोड़ के कुछ भी करना है, होता है ना। तो आप बने वहां तक सत्य को पकड़ने की कोशिश करें, तो आपके ये जितने माया जाल है ना वो टूट जाएंगे। शुरू शुरू में थोड़ा जोकरपना होगा, बट सेट हो जाएगा। सो और कोई सवाल प्लीज, अभी हम बैठे ही हैं। हाँ, Can you hear me? अच्छा, okay. सर, सो ऑटोमेशन और मन की बात और समय के संदर्भ में मैं आपके सामने एक्चुअली एक अनसॉल्व केस बताना चाह रही हूँ। मैं और मेरा भाई इधर बॉम्बे में पढ़ने और कुछ बनने आए थे, तो मैं तो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, पर मेरा भाई ने कुछ एक जॉब पकड़ा, बट ही हिमसेल्फ उसने छोड़ दिया। तो फिर पूछने में भी उसने बताया कि इंटरेस्ट नहीं था तो छोड़ दिया। तो मैंने भी सहानुभूति रखा और सोचा कि ठीक है रहने दो। तो अभी कुछ ना कुछ तो सोचना था कुछ करने के लिए, तो उसने अपने मन से ही बोला कि मैं ये ट्राई करता हूँ। तो मैंने उसका सहायता की और मैंने खुद उसका जॉब ढूंढा, और पता चला बाद में कि अरे वो तो कभी गया ही नहीं था। तो ऐसे करते करते बहुत कुछ बहाने टाइप्स बना लिया। अभी वो वापस घर गया हुआ है और वहाँ पे भी अभी तक अटका हुआ, कह के कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में वो पता नहीं है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना भी मैंने अभी यहाँ पे सुना है तो मुझे कुछ सुलझ नहीं रहा है, या वो मन की बात समझे या वो अपना मन का सुने और कुछ ना करे। एक मिनट। यस सर, आपका सवाल सुन लिया। या भाई कुछ करना नहीं चाहता, बेवकूफ बना रहा है आपको, उसकी चिंता है, आपने उसकी सहायता की, बराबर है। वो भाई है ना, यहीं से असत्य की शुरुआत हो गई। आप समझो जीवन की समस्या, वो उसका जीवन है, बरोबर है। वो काम नहीं करना चाहता तो मत करे, है ना। अभी काम नहीं करेगा और आपके वहां खाएगा तो क्यों खाएगा वो, क्योंकि भाई है। अब भाई है वो असत्य है, उसको अपना जीवन बनाना है, ताली 2 हाथ से बजेगी। हम न्याय करने बैठे हैं, उसके बजाय 4 और भाई बाजार में मिल जाएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करोगे वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आप उसको समझा सकते हो, देख भाई तू कुछ नहीं करना चाहता, तेरी मर्जी, हो सकता है तो कल एडिसन बन जाए, लेकिन दोनों जवाबदारी तेरी। तो हम क्या करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, हम न्याय नहीं करते हैं। जैसे ही मैं मेरे मेरा आता है कि हम इधर साइड दोनों तरफ पक्षपात करते हैं, और फिर हम परमात्मा से बिछड़ जाते हैं, वो भी बिछड़ जाता है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, कोई रखेगा नहीं, कोई खिलाएगा नहीं, तो क्या करेगा, वो करेगा, है ना। अब उसकी मर्जी जो करे उसको करना पड़ेगा, हम वो मौका ही नहीं देते हैं किसी को। सो उम्मीद है सब जने समझ जाएंगे। ऐसा मत उलझो, 2 चीज पकड़ो, दृष्टा दूसरा और मैं मेरे मेरा, तो आप गलत राह पे चल पड़ रहे हो। आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका जीवन कीमती है। आप उसको 5 साल और सपोर्ट करेंगे तो मालूम पड़े आप खुद कुछ काम करने लायक नहीं बची। तो ये हम मैं मेरे मेरा में मत उलझो। न्याय 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 न्याय, परमात्मा न्याय कर रहा है। 500 करोड़ में से 499 करोड़ से ऊपर दुखी हैं,
तो परमात्मा की चिंता का यह विषय नहीं है। वो न्याय कर रहा है। पूरे 500 करोड़ दुखी हो जाए उसको क्या, वो तो एक मीरा में जी लेगा, वो एक कबीर में जी लेगा, है ना। उसको ये थोड़ी है कि 500 के 500 करोड़ जिएंगे तो ही मैं मजा लूंगा, वो एक में जीवन भर का मजा ले लेगा। सो आप अपना मजा देखो, न्याय करो, जितना हो सके ये मोह माया से दूर तो होना ही पड़ेगा। वो दुख की जड़ है, वो आपको ट्रेन से दूर ले जा रही है। उसका भी अहित कर रहे हैं आप, अपना भी अहित कर रहे हैं आप। सो मैं कैसे समझाऊं, सत्य के अलावा उपाय नहीं है। और सत्य में इतना उलझ गया आदमी की सीधा सीधा है, लेकिन उसमें आना मुश्किल हो गया है। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।